हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मेघा शर्मा एंड आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। ये वीडियो एक सीरीज़ के थ्रू है जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑल अबाउट हेयर फॉल। हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में बात किया था हेयर स्ट्रक्चर क्या होता है। आज उसके आगे का टॉपिक लूँगी हेयर साइकिल क्या होती है। इसे समझने से पहले आप इस तरह से समझिए जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में पतझड़ होता है, फिर चैत्र में नए फिर से पत्ते आते हैं, फिर वो पूरे साल रहते हैं और फिर वो झड़ जाते हैं। एक पूरी साइकिल होती है, हर लीफ की अपनी एक साइकिल होती है। हमने पहले बात किया था हेयर फॉलिकल, जहाँ वो डिवाइड हो रहे हैं, हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं। तो ये जो हेयर फॉलिकल होते हैं, यही हेयर फॉलिकल की बेसिकली साइकिल देखते हैं कि ये बर्थ हुआ, फिर ये रेस्टिंग फेज़ में गया और फिर ये श्रेड हो गया, जिसे हम झड़ना कहते हैं। ये एक पूरी साइकिल है और एक फॉलिकल एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ जीता है। हमारी हेयर फॉलिकल्स की लाइफ पेड़ जैसी नहीं होती कि एक पतझड़ का एक सीज़न आया और सारे पत्ते झड़ गए। ये क्वेश्चन बहुत आसान से आता है जब भी हेयर साइकिल पढ़ते हैं कि हमारा ऐसा कोई सीज़न क्यों नहीं आता कि हम 1 या 2 महीने के लिए गंजे हो गए। उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि हमारे जो 1 से 1.5 लाख फॉलिकल है वो एक साथ एक ही फेज़ में नहीं रहते हैं। कुछ एक साइकिल पे होते हैं, कुछ दूसरी साइकिल पे होते हैं, मतलब स्टेज पे होते हैं, एक साइकिल की दूसरी स्टेज पे होते हैं, कोई थर्ड स्टेज पे होते हैं। हमने इस पूरी लाइफ साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, जिसे हम कहते हैं एनाजन फेज़, कैटाजन फेज़ और टीलोजन फेज़। हम इसी साइकिल के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे 2 तरीके से बात करूँगी। सबसे पहले हमारे स्कैल्प के हेयर्स के बारे में, और उसके बाद जब आप इस तीनों स्टेजेस की साइकिल को समझ लेंगे, तब मैं बाकी की बॉडी की हेयर्स को भी इन तीनों साइकिल की स्टेज में बताऊँगी। बिकॉज़ होता क्या है, आप अपने हेयर्स को, अपने हेड की हेयर्स को तो गिरते हुए देखते हैं, बट आप अपने आईब्रोज़ की, आई लैशेस की और हेयर जो बाकी की हेयर्स हैं उन्हें गिरते हुए नहीं देखते। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के लिए मैं इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करूँगी। हम सबसे पहले स्कैल्प के हेयर की तीनों स्टेजेस लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ एनाजन स्टेज। एनाजन स्टेज, जिसे हम ग्रोथ स्टेज भी कहते हैं, ये बेसिकली एक्टिव स्टेज होती है हमारी हेयर की। इसमें हमारे ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ हेयर्स इस स्टेज में रहते हैं। ये स्टेज वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, और ये स्टेज जो रहती है वो रहती है 2 से 7 साल की। देखिए, ये वेरी कर सकता है अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, अगर आपकी हेल्दी डाइट है, मतलब ये 2-3 चीज़ों, कुछ फैक्टर्स पे रिलेट करती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में जब मैं डाइट और न्यूट्रिशन की बात करूँगी। अभी ये समझ लीजिए कि ये 2 से 7 साल अमूमन देखी जाती है। इस 2 से 7 साल में आपके हेयर ग्रो करते रहते हैं। तो जिसकी एनाजन फेज़ जितनी लंबी, उसके हेयर उतने लंबे। आपने देखा होगा कि भाई कई लोग मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम मेरे बाल तो है ना कमर से ज़्यादा नीचे बढ़ते ही नहीं हैं। या किसी की हेयर्स जिनके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली उनकी एनाजन फेज़ लंबी होती है। और इस एनाजन फेज़ के ऊपर ही आपके बेसिकली हेयर का टाइप, हेयर का टेक्सचर डिपेंड करता है। ये एक एक्टिव फेज़ है जिसमें हेयर आपके रेगुलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि हमने पहली बार में बात किया था कि हेयर फॉलिकल रेगुलर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपके हर मंथ में बढ़ता है, और 15 सेंटीमीटर जैसा आपके 1 साल में ग्रो करता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फेज़ आती है जिसे हम कैटाजन फेज़ कहते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता ये है कि ट्रांजिशन फेज़ है, मतलब रेस्टिंग फेज़ और एक्टिव फेज़ के बीच की फेज़ है, एनाजन फेज़ के बीच की फेज़ है। यहाँ अब वो उसका ग्रोथ करना बंद हो जाता है। इसका मेन रीज़न होता है कि जैसा कि हमने फर्स्ट उसमें बात किया था कि हेयर आपके शाफ्ट और फॉलिकल में डिवाइडेड है, और क्लब होता है और पेपिला होती है, पेपिला उसे पकड़ के रखती है। ये पेपिला जो नरिशमेंट दे रही है, ब्लड सप्लाई दे रही है, ये यहाँ पर इसकी लूज़ होने लग जाती है। अब यहाँ पे जैसे इसे नरिशमेंट नहीं मिला, ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ग्रोथ होगी नहीं। ये ग्रोथ नहीं होगी तो ये जो क्लब होता है, ये जो बल्ब होता है, ये अब धीरे धीरे उससे डिटैच होने लग जाता है, आपके नीचे से स्किन से डिटैच होने लग जाता है, धीरे धीरे ऊपर खिसकने लग जाता है। ये जो फेज़ होती है कैटाजन, इसमें ऑलमोस्ट आपके 3 to 8% हेयर्स रहते हैं आपके एट अ टाइम, और ये लॉन्ग करती है 10 to 15 डेज़, जिसे हम 2 से 3 वीक के समय की मानते हैं।
इसका नेक्स्ट फेज़ आता है टेलोजन फेज़, जिसे हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। अब यहाँ पे पेपिला ने ब्लड सप्लाई बंद कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है अब वो जो बल्ब था, वो जो एंकर जो नीचे होल्ड करके रखा था पूरे स्ट्रैंड को, अब वो धीरे धीरे खींचने लगता है और एक स्टेज आती है जब वो अपने आप झड़ जाता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, आप बाल धोते समय, कॉम्ब करते समय या सो जाते हैं तब अपने पिल्लों पर आपने कुछ हेयर स्ट्रैंड्स देखे होंगे। ये वही हेयर होते हैं जो एज के अकॉर्डिंग, उनकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग झड़ चुके हैं। देखिए, अब जैसा कि मैंने पहले बात किया था कि 1 से 1.5 लाख हेयर के फॉलिकल्स आपके हेड में होते हैं। तो अब इस चीज़ को समझिए, 85 to 90% तो एनाजन फेज़ में थे, 3 to 5% आपके कैटाजन फेज़ में थे। अब जो रेस्ट हेयर्स हैं वो करीबन 100-150 बाल तो होते ही हैं, जो कि आपके रेगुलर शेड होते हैं। इसे हम नॉर्मल कहते हैं यहाँ पर। अगर इससे ज़्यादा हेयर फॉल आपको दिखता है तो हम उसे हेयर फॉल में कंसीडर करते हैं। बाकी 50 से 100 से 150 हेयर्स, वट एवर योर डेंसिटी ऑफ हेयर्स, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ नॉर्मल है। देखिए, आप सीधे से देख लीजिए, 1 लाख और 100 बाल बिल्कुल नॉर्मल है। इसे गिरना, इसे झड़ना। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब ये छोटे बाल ही ब्रेक होने लगते हैं, उसे हम हेयर फॉल कंसीडर करते हैं। इसके अलावा ये जो आपके हेयर टेक्सचर, जो हेयर अगर आपका एनाजन फेज़ में यहाँ मैटर इसलिए करता है क्योंकि जो आपकी थिकनिंग ऑफ हेयर है, आपका जो हेयर फॉल होता है वो एकदम से नहीं हो जाता। पहले थिन होता है, उसका नरिशमेंट कम होने लग जाता है, पहले वो थिन होता है, फिर वो टूटने लगता है, मतलब उसका टेक्सचर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक आ जाता है, फिर वो टूटता है, तब ये हेयर फॉल की पूरी साइकिल हम देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पर अपने स्कैल्प को छोड़ के अब अपने बाकी की हेयर्स के बारे में बात करूँगी। देखिए, जहाँ हमने स्कैल्प को देखा था कि वहाँ 2 से 7 साल एनाजन फेज़ में रह रहे थे, वहाँ हमारे बाकी की बॉडी के हेयर्स सिर्फ 100 से 150 दिन इस एनाजन फेज़ में रहते हैं। लेकिन उनका टेलोजन फेज़, जो कि हमारा सिर्फ 100 दिन का था, जो गिरने का टेलोजन फेज़ सिर्फ 100 दिन का था, वो आपके बाकी हेयर्स का 100 से ज़्यादा होता है। इसलिए अमूमन आपको ये हेयर्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी से आई लैशेस या आईब्रो के बाल गिरने को नहीं देखने को मिलते। तो यही रीज़न है कि उनकी जो साइकिल है वो स्कैल्प की साइकिल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी वजह से हमें वो आम तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। वो यूजुअली शेड हो जाते हैं जब हम नहाते हैं, तो हमें वो यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए हमारे हेयर को सही रखने के लिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं इसे समझा पाई हूँ, इसको जज कर पाई हूँ। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।